प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पठन, महाकृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुंचे। 1576वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 166वीं शाम। और इस भाषाओं के क्रम में आज रवाल्टी भाषा का क्रम था, लेकिन हमारे संचालक आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी के द्वारा इसमें असमर्थता जाहिर की गई, तो फिर इस क्रम को हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम आज बढ़ रहा है आगे। और ये क्रम आज हिंदी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रथम भाग है। सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से। बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका, प्रणाम करता हूं। और देहरादून से जुड़ गए हमारे आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम करता हूं। डॉक्टर वीएस कालाकोटी जी हल्द्वानी से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत है। और स्वागत आदरणीय हमारे कृपाल सिंह शीला जी बासोट भिकिया चरण से जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम के साथ स्वागत करता हूं आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, अल्मोड़ा से जुड़े हैं इस पटल पर। और हल्द्वानी से जुड़े आदरणीय प्रकाश चंद तिवाड़ी जी, बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। आइए, साप्ताहिक भाषा के, हिंदी भाषा के कार्यक्रम में यह पहला दिन, और आज के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी को। बहुत बहुत अभिनंदन पंत जी, आप कृपा करेंगे इस पटल को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए और इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, स्वागत, जय हो। धन्यवाद। पटल पर हमारे डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी जुड़ी हैं, प्रणाम उनको करते हुए आज अच्छे स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए उनके। और पटल पर जुड़े हैं कृपाल सिंह शीला जी, नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम है। और दिनेश पांडे जी, अभिनंदन, प्रणाम। हमारे डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी, प्रणाम, अभिनंदन है। और वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी को प्रणाम। और हमारे मित्र प्रकाश तिवारी जी को प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत है जी को प्रणाम, अभिनंदन। तो हिंदी का ये कार्यक्रम हम लोग का अपना कार्यक्रम है और इसका दायित्व संचालन का दायित्व दिया है, ऐसा भी होता निभाने का प्रयास करते हैं। फिर अमीर तज विश्वरना पड़ा है, फिर नई से अश्रुबन झरना पड़ा है। एक कालाकोटी जी माइक जरा बंद कर लेंगे। फिर अमीर तज विश्वरण करना पड़ा है, फिर नई से अश्रुबन झरना पड़ा है। इस गहनतम में हृदय दीपक जलाकर फिर सृजन के वास्ते मरना पड़ा है, फिर सृजन के वास्ते मरना पड़ा है। ये तो है हमारा कवि कर्म कि हम सृजन के लिए ही जीवित हैं और सृजन ही हमारा सब कुछ है। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो वही हमारा है, वही बना रहे, वही कवि कर्म हमें दिया जाए और उससे हमें वंचित न रखा जाए। इतना भर भी मिले हमें तो इतने में ही हम सुकून से रह लेते हैं, कोई भौतिक सुख और अन्य सुख की चाह किए बिना। और चाह कहने में कृपाल शीला जी की चाय भी दिख रही है ऊपर स्वागत है। ये तो मिलते हैं ललचा है यार, शीला जी को चाय पीना मन कर जाना। तो स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अल्मोड़ा से लौटा हूँ 4 घंटे का सफर करके। अच्छा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दो पंक्तियों के माध्यम से। शान से जीना भले दिन चार जीना, प्यार से पीना भले विषधार पीना। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रकाश तिवारी जी को। तिवारी जी स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद डॉक्टर साहब और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। तो आज की मेरी जो कविता है, यहाँ भाबर में कोहरा बहुत है, तो कल मेरे एक मित्र ने पूछा कि मौसम कैसा है, धूप आई नहीं आई है, तो उनको उत्तर
दे लिए, फिर मेरे को एक कविता बनानी पड़ी और उस कविता को आपको सुनाता हूं। रवि रश्मियां शीत शर समीर हत। थोड़ा सा धूप निकली थी 12 बजे के बाद, लेकिन उसमें ताकत कितनी थी ये कविता में है। रवि रश्मियां शीत शर समीर हत, गगन भी मेघाच्छादित, कोहरे की घनी चादर में लिपटा भानु, उदित हुआ ताप रहित। कोहरे की घनी चादर में लिपटा भानु, उदित हुआ ताप रहित। पौष शीत में रवि की दीन दशा, जो चंद्र हो पूर्णिमा को ग्रसित। पौष शीत में रवि की दीन दशा, जो चंद्र हो पूर्णिमा को ग्रसित। प्रत्याशा में सकल जीव मनुज, हो मेघ मुक्त दिनकर उदित। प्रत्याशा में सकल जीव मनुज, हो मेघ मुक्त दिनकर उदित। रवि रश्मियां शीत शर समीर हत, गगन भी मेघाच्छादित। देह में कपकपी की निरंतर गति, देह में कपकपी की निरंतर गति। अस्थि मज्जा ज्यों हुई हो शापित, अस्थि मज्जा ज्यों हुई हो शापित। पावक की चाह अविरल अतृप्त, यानी हर समय आग सेकने की इच्छा। पावक की चाह अविरल अतृप्त, जठराग्नि भी हो चुकी बाधित। कर्ण भेदी शीत शर करते आहत, कर्ण भेदी शीत शर करते आहत। काया के रक्त प्रवाह की गति, कर्ण भेदी शीत शर करते आहत। काया के रक्त प्रवाह की गति। रवि रश्मियां शीत शर समीर हत, गगन भी मेघाच्छादित। तप्त चाय पे तृष्णा प्रबल हुई, तप्त चाय पे तृष्णा प्रबल हुई। कपास निर्मित उष्ण ओढ़नी चित, यानी रजाई ओढ़ने की हर समय इच्छा। तप्त चाय पे तृष्णा प्रबल हुई, कपास निर्मित उष्ण ओढ़नी चित। भोजन मिले ओढ़नी के अंत में, इच्छा कर रही है कि भोजन भी ओढ़नी के अंतर ही मिल जाए। भोजन मिले ओढ़नी के अंत में, ठंड की मार यों हुई वर्णित। कोहरे के शाम अंबर बीच तन, कोहरे के शाम अंबर बीच तन। अमावस का अर्क ज्यों हुआ राहु ग्रसित, यानी सूर्य जैसे अमावस्या को राहु से ग्रसित हुआ हो। कोहरे के शाम अंबर बीच तन, अमावस का अर्क ज्यों हुआ राहु ग्रसित। ग्रीष्म का आ जाए, अब रही है कि कोई ऐसी हवा आ जाए जो इस कोहरे को और बादलों को उड़ा दे। ग्रीष्म का झंझावत सा आ जाए, घन कोहरे को ले उड़े लोकहित, घन कोहरे को ले उड़े लोकहित। रवि रश्मियां शीत शर समीर हत, गगन भी मेघाच्छादित। दीन विपन्नता से अति भयभीत, अब जिस व्यक्ति के पास संसाधन नहीं है उसकी क्या स्थिति है। दीन विपन्नता से अति भयभीत, जरा अवस्था कल्पित सदा अहित, यानी जरा अवस्था का व्यक्ति सोच रहा है कि पता नहीं कब प्राण निकल जाएंगे। दीन विपन्नता से अति भयभीत, जरा अवस्था कल्पित सदा अहित। क्षुधा ताप यदि न करता पीड़ित, कपास में चिरकाल रहे संरक्षित। यदि भूख लगने वाली नहीं होती तो रजाई के अंदर से बाहर कभी निकलते ही नहीं। क्षुधा ताप यदि न करता पीड़ित, कपास में चिरकाल रहते रहे संरक्षित। देह चक्र यदि होता पोषण रहित, देह चक्र यदि होता पोषण रहित। क्यों चराचर जीव होते चिंतित, यानी ये चराचर जीव जितने हैं सबको भोजन चाहिए, इसलिए भोजन के लिए उठना पड़ता है, कितनी ठंड हो या गर्मी हो। देह चक्र यदि होता पोषण रहित, क्यों चराचर जीव होते चिंतित। केन प्रकारेण शिशिर की हो इति, अब इच्छा कर रही है कि ये शिशिर ऋतु किसी तरीके से निकल जाए। केन प्रकारेण शिशिर की हो इति, काया बसंत ताप तक सुरक्षित। कैसे भी ये शरीर जो है बसंत ऋतु के ताप आने तक सुरक्षित हो जाए। रवि रश्मियां शीत शर समीर हत, बसंत गगन भी मेघाच्छादित। रवि रश्मियां शीत शर समीर हत, गगन भी मेघाच्छादित। धन्यवाद। रवि रश्मियां शीत समीर शर समीर हत, रश्मियां, तो ये एक बहुत सुंदर जो ये पूरा आद्यांत वर्णन एक शीतकाल का किया है कि सूर्य की आभा कैसा लग रहा है, कैसा मनुष्य कर रहा है, एक मानव स्वभाव है और जो एक स्वभावोक्ति से परिपूर्ण है कि
शीतकाल में कैसा होता है रजाई त्यागने को मन नहीं करता है। सूर्य की किरणें जो निकली भी हैं तो वो भी जो है शीत के बाणों से, हवा से जो है आहत हैं। हाँ, तो वो बड़ा शिथिलता है सूरज में भी, ताप नहीं है। वो सारा परिवेश जो है बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक रूप से भी आदमी की सोच एक वैसी शीत पैदा कर देती है। तो एक ये जो आपने इसको कहते हैं स्पर्श बिंब, तो स्पर्श बिंब आपने वो किया कि कैसे उसके रजाई का स्पर्श है या ठंडे का स्पर्श है, वो कैसा आभास होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो ये मौसम के अनुकूल आपने उचित ये रचना का प्रतिपादन किया है। तो स्वागत है, आगे बढ़ते हैं हम। लक्ष्य पाकर हे पथिक तुम पंथ को मत भूल, लक्ष्य पाकर हे पथिक तुम पंथ को मत भूल जाना, शूल को भी फूल सा अनुकूल है जिसने बनाया, दीप सा जलकर तिमिर में रास्ता जिसने दिखाया, तुम उसे भी याद करना जब विजय उत्सव मनाना, लक्ष्य पाकर हे। लक्ष्य किसी को भूलना नहीं है। तो डॉक्टर BS कालाकोटी जी को सुनना चाहेंगे हम। स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर निर्मल पान जी। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी, आज खिलानंद जी नहीं दिख रहे हैं, और डॉक्टर तिलक जोशी जी, चंपा दीदी, सबको नमन है। हमारे कृपाल सिंह खिला जी, मोहन जोशी जी, प्रकाश चंद तिवारी जी और ललित तिवारी, दिनेश पांडे जी, सबको नमन करते हुए, कल जनुदा ने पहाड़ की एक बड़ी छवि बताई थी, तो सच उन्होंने बहुत सच बोला, लेकिन अब सच चलता नहीं है। उसको थोड़ा सा धूमिल करने के लिए मैंने हिंदी में कविता बनाई है, उसका इफेक्ट कम किया जाए, तो हमने कहा थोड़ा पहाड़ की तारीफ करना है, तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढना है। तो मेरा पहाड़ शीर्षक है, मेरा पहाड़। भले ही पहाड़ के गांव आर्थिक रूप से कमजोर लगते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लगते हैं, पर भौगोलिक संपन्नता अपार अनमोल से लगते हैं। तो भौगोलिक संपन्नता तो है ही है। जहां हर मोड़ पर नया आकाश खुलता है, जहां हर मोड़ पर नया आकाश खुलता है, हर पर्वत के पीछे सूर्य ढलता है। यहाँ मिट्टी में संघर्ष की सुगंध है, यहाँ मिट्टी में संघर्ष की सुगंध है, हर इंसान में सादगी महकती अच्छी गंध है। नदियां यहाँ सिर्फ पानी नहीं बहाती, इंसान की नसों में सभ्यता का प्राण फूंकती, इंसान की नसों में सभ्यता का प्राण फूंकती। जंगलों की हरियाली सोने से कम नहीं, शहरों की स्वच्छ हवा में अब कोई दम नहीं। हल्द्वानी में देखो, नोएडा में देखो, कितना पोल्यूशन है, दम अस्थमा वाले बड़े परेशान हैं। आंकड़ों में गांव पिछड़े कहलाए, आंकड़ों में गांव पिछड़े कहलाए, लेकिन पहाड़ की दौलत उच्च शिखर बन बहती जलधाराएं, उच्च शिखर वन बहती जलधाराएं। भले ही पहाड़ से पलायन हुआ है, गांव से शहर, शहर से विदेश पहुंचा हुआ है, गांव से शहर, शहर से पहुंचा हुआ है, फिर दिल गांव की पगडंडियों से बंधा हुआ है। जो गांव की पैदाइश है, अभी भी उसका मन पहाड़ में ही है, फिर भी दिल गांव की पगडंडियों से बंधा हुआ है। पहाड़ों की अमीरी न तिजोरी में बंद है, न चमकते सिक्कों की खनक में है। यहाँ अमीरी बस्ती है सीधी बात साफ नजर चेहरे के दमक में। यहाँ हवा खरीदनी नहीं पड़ती, सांसें खुद चल कर आती हैं। पेड़ों की छाया मन का बोझ बहा ले जाती है, पेड़ों की छाया मन का बोझ बहा ले जाती है। पहाड़ केवल पत्थर नहीं धैर्य सिखाते हैं, पहाड़ केवल पत्थर नहीं धैर्य सिखाते हैं। संघर्ष की ऊंचाई से जीवन शौर्य सिखाते हैं। यहाँ समाज की अमीरी एक दूसरे का हाल पूछने में है,
यहाँ समाज की अमीरी एक दूसरे के का हाल पूछने में है, बिन बुलाए दरवाजा खटखटाने में है। आज भले ही घर सोने हों आंगन खामोश है, आत्मा फिर भी वापस आने की आगोश में है। पहाड़ की दौलत रुपयों से नहीं गिनी जाती ईमानदारी स्वच्छ यहाँ की परिपाटी। जो इसे समझ गया जहां भी गया, समझो अपने भीतर एक पूरा पहाड़ ले गया, अपने भीतर एक पूरा पहाड़ ले गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वो जहां भी गया अपने भीतर पूरा पहाड़ ले गया। पर एक संस्कृति का ये संवाहक बनता है मनुष्य, तो और अपने पहाड़ का दुख दर्द, यहाँ के पलायन की पीड़ा के पर्यावरणविद आप ही हैं। और लेकिन जो समाज का चिंतन आपकी रचनाओं में दिखाई देता है, दर्द पलायन की पीड़ा का दिखाई देता है, और एक बड़ी एक ऐसी सोच आपकी कि पलायन बड़ी हुई एक व्यवस्था हो गई है, एक व्यवस्था भी हो गई समाज की। और तो अगर ऐसा है भी, तो अपनापन जो है, जो अपना पहाड़ीपन है, जो अपना पढ़े निर्मला पुतुल की कविता पढ़ते थे हम, उसमें था कि वो संथाल क्षेत्र की है। वो कहती है कि सब कुछ वो हो रहा, शहरी आबो हवा लीलती जा रही है गांवों को, तो अपनापन बचा है, अपना अक्खड़पन जो है, अपनी माटी की जो गंध है, अपना अक्खड़पन है, जो हमारा जो एक किसी समझौता न करने की परिस्थितियों से, कोई अपने संस्कारों से समझौता न करने की जो हमारी आदत है, वो न बदले। तो वही आपने भी दोहराया है। बिल्कुल उसी तरह का भाव साम्य आपका है कि जो परिवेश हमारा है वो अब ऐसा हो गया है, इतनी व्यवस्था हो गई, तो लेकिन अपनापन, जो अपना पहाड़ीपन है हमारा, अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता, वो वहां जहां जाए उसके संवाहक बने, वो न खत्म हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सारगर्भित रचना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। मेरा आंगन मेरा दर बोलता है, वे आ जाते हैं तो घर बोलता है। अजब जादू है उनकी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है। तो ऐसा अजब बहुत सुंदर साहित्यिक कर्म हमारे डॉक्टर तिलकराज सर का। तो वो जब आते हैं तो पटल एक साहित्यिक मणि से विभूषित हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत स्वागत है, प्रणाम है डॉक्टर तिलकराज सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज कई दिनों बाद जुड़ पाया हूँ। कई परिस्थितियां रही, पारिवारिक भी रही, शारीरिक भी रही, और कुछ आयोजन भी रहे इस बीच। हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन भी रहा 4 तारीख को। अरे प्रणाम, स्वागत, बधाई, बहुत 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 बधाई। लंबी आयु हो, स्वस्थ जीवन। और उधर बेटी भी आ गई थी इनका जन्मदिन मनाने, तो उसके वजह से भी धूमधाम भी रही और कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी रही, तो जिस कारण मैं उपस्थित नहीं हो सका, क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम उपस्थित हुए हैं, आपको एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ। कविता मेरे याद में किसकी न जाने, इससे ही सुना दे रहा हूँ। यह कैसी थी चाल तुम्हारी, शीर्षक है। आए थे तुम चुपके चुपके, अनजाने अनचिन्हे बनकर, आए फिर जीवन घन बनकर, निर्मल आकाश मनोहर। यह कैसी थी चाल तुम्हारी, सरक गए दो पल मुस्कुराकर, आए थे तुम चुपके चुपके, अनजाने अनचिन्हे बनकर। रिमझिम बरस गए तुम वाणी में संगीत पिरोकर, रिमझिम बरस गए तुम वाणी में संगीत पिरोकर। टूट गया क्यों स्वर लय रंजन, मौन हुए थे क्यों मधुराधर।
यह कैसी थी चाल तुम्हारी, चले गए उर्नब को छूकर। आए थे तुम चुपके चुपके, अनजाने अनसीने बनकर। गुमसुम सा कुछ सोच रहा है, नीरस निर्मल उर्नीलांबर। गुमसुम सा कुछ सोच रहा है, नीरस निर्मल उर्नीलांबर। मौन मुखर मानव हो जब होता, नयन नीर ज्यों चुक जाने पर। मौन मुखर मानव का होता, नयन नीर ज्यों चुक जाने पर। यह कैसी थी चाल तुम्हारी, चित्त किया नभ उर्खट भर कर। यह कैसी थी चाल तुम्हारी, रिक्त किया नभ उर्घट भर कर। आए थे तुम चुपके चुपके, अनजाने अनसीने बनकर। आए चुपके चुपके चुपके, अनजाने अनसीने बनकर। छाए थे छाए ही जाते, छाए थे छाए ही जाते, स्मृति मधुर बनकर जीवन भर। फिर एकाकी पनहरते तुम, आच्छादित होकर उर अंबर। यह कैसी थी चाल तुम्हारी, चले गए चपला चमका कर। आए थे तुम चुपके चुपके, अनजाने अनचिन्हे बनकर। आए थे तुम चुपके चुपके, अनजाने अनचिन्हे बनकर। तो एक कविता थी ये, यह कैसी थी चाल तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आए थे तुम कैसे अनजाने अनजीने बनकर, तो एक जीवन की एक ऐसी एक यथार्थ भी है, दर्शन भी है उसमें। एक जीवन दर्शन है कि लौकिक से अलौकिक की ओर एक बड़ी एक यात्रा, एक ऐसी एक संयोगिक यात्रा है, एक श्रृंगारिक यात्रा है। तो ये बड़ा अंतर मन को बड़ा अंदर तक सोचने पर विवश करती है कि किस प्रकार एक संयोग जिसका होना था वो संयोग मिल नहीं पाया, और एक एक जो सुख के जो क्षण थे वो जो विरह में परिणित होते जा रहे हैं। और जीवन में यही है कि संयोग के पल बहुत कम है, वियोग के बहुत ज्यादा है। तो सुख के कल्प दो चार, दुख के कल्प अपार। तो ये बड़ी सारगर्भित और बहुत मतलब बड़ी विवेचना इसकी की जाए तो बहुत लंबी इसकी व्याख्या हो सकती है। इतना सुंदर इसमें पिरोया गया है एक भाव जो आपके लौकिक से अलौकिक की ओर बढ़ता है, और बहुत दर्शन इसमें छिपा हुआ है श्रृंगार के साथ साथ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पटल के लिए एक प्रेरणा आपकी कविताओं से मिलती है। तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। दो पंक्तियों के माध्यम से बुलाता हूं मैं। विश्व के चिरधेय स्वागत, देश के सम्मान स्वागत, सिद्धि के सम्मान स्वागत, राष्ट्र के उत्थान स्वागत। युग युगों से मौन वीणा तार कौन मिला रहा है, कौन अपना मधुर स्वर दे राग नूतन गा रहा है। आज सोई चेतना को कौन सजग जगा रहा है, यह मधुर संदेश देता स्वर्ण सा युगा रहा है। अब हमारी चेतना के ओ अमर सम्मान स्वागत, विश्व के चिरधेय स्वागत, राष्ट्र के कल्याण स्वागत। और एक कल्याण भाव लिए हुए पटल को सजोए हमारे मोहनदा, उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि पूरे कल्याण भाव से उन्होंने एक हमारा अलग पृथक संसार रचा है, वो अपना ही संसार है हम लोगों का। स्वागत है मोहनदा। क्या मोहनदा कहीं? धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आभार। और इससे पूर्व प्रकाश तिवारी जी की सुंदर रचना
डॉक्टर BS कालाकोटी जी की, डॉक्टर तिलक राज जी की हमने सुंदर रचना सुनी। आज हिंदी का ये प्रथम दिन है। हिंदी के एक गजल रूप में आप तक पहुंचाता हूँ। कोई पहले भी शायद सुना हो, जमाने से। इसके बोल हैं, अपने ही घर में कैद खाने से, अपने ही घर में कैद खाने से, क्या शिकायत करें जमाने से। गम भला कम भी हो तो हो कैसे, खुद ही बचते रहे जताने से। लोग भी चुप हैं, होंठ सी लेते हैं खुद परेशानियां बताने से। और कितने खामोश हैं बेताब मगर कर्ज के बोझ को उठाने से। फर्ज तो थे कई हमें मालूम, मगर बचते रहे निभाने से। कांच और आईने के मोल अलग हैं तो बेमोल ये गिराने से। छोड़ चल देते हैं सभी कहाँ जाने, उजड़ी बस्ती मकान पुराने से। और तल्ख चीखों की आसमां सर पर, लोग भी जाने क्यों हैं कानों काने से। और और गुल भी बदले हुए से लगते हैं, जब से भौरे हुए दीवाने से। ये मोहब्बत भी गजब है मोहन, कभी छुपती नहीं छुपाने से। अपने ही घर में कैद खाने से। इसकी लाइनें हैं, अपने ही घर में कैद खाने से, अपने ही घर में कैद खाने से। क्या शिकायत करें जमाने से, अपने ही घर में कैद खाने से। गम भला कम भी हो तो हो कैसे, गम भला कम भी हो तो हो कैसे। खुद ही बचते रहे निभाने से, खुद ही बचते रहे जताने से। अपने ही घर में कैद खाने से। लोग भी चुप हैं, होंठ सी लेते हैं। लोग भी चुप हैं, होंठ सी लेते हैं। खुद परेशानियां बताने से, कितने खामोश हैं बेताब मगर कर्ज के बोझ को उठाने से। अपने ही घर में कैद खाने से। क्या शिकायत करें जमाने से, अपने ही घर में कैद खाने से। फर्ज तो थे कई हमें मालूम, फर्ज तो थे कई हमें मालूम, मगर बचते रहे निभाने से।
कांच और आईने के मोल अलग हैं, तो बेमोल ये गिराने से फर्ज तो थे कई हमें मालूम, मगर बचते रहे निभाने से अपने ही घर में कैद खाने से। छोड़ चल देते हैं सभी कहाँ जाने, छोड़ चल देते हैं सभी कहाँ जाने, उजड़ी बस्ती मकान पुराने से तल्ख चीखों के आसमां सर पर, लोग भी जाने क्यों है काने से अपने ही घर में कैद खाने से। गुल भी बदले हुए से लगते हैं, गुल भी बदले हुए से लगते हैं, जब से भौरे हुए दीवाने से ये मोहब्बत भी गजब है मोहन, ये मोहब्बत भी गजब है मोहन, कभी छुपती नहीं छुपाने से अपने ही घर में कैद खाने से। क्या शिकायत करें जमाने से, गम भला कम भी हो तो हो कैसे, खुद ही बचते रहे जताने से अपने ही घर में कैद खाने से। सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा, बहुत सुंदर गजल। अपने ही घर में कैद खाने से और गम कम हो तो कैसे कम हो, हम बचते रहे जताने से। बहुत बढ़िया जो उसके लयबद्धता है, तुकबंदी है और सारा मेल है और उसके भाव है सबका, और सुंदर गायकी और सबका साम्य इतना सुंदर। हमें क्या यही गजल अगर आपने तबले के साथ प्रस्तुत की जाएगी तो क्या कह ढाएगी। बहुत बढ़िया गजल। अब आगे बढ़ते हैं। दो पंक्तियों के माध्यम से मैं अगले रचनाकार को आमंत्रित कर रहा हूं पटल पर। मैं आर्यों का, ये मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं जो लखनऊ हिंदी संस्थान के जो वहां पर पट पे उत्कीर्ण है बाहर पर, उसको मैं उद्धृत कर रहा हूं आपको। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। मैं आया उनके हेतु जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो
मैथिली शरण गुप्त के इस आह्वान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दिनेश पांडे जी को। स्वागत है दिनेश पांडे जी, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप दिनेश पांडे जी, रवा हो गए। धन्यवाद पंजी, आभार। और पटल में उपस्थित सब आदरणीय जनों को प्रणाम छो, नमन छो, वंदन छो, अभिनंदन छो। और आ एक पैरोडी जे 2-3 लाइन 2-4 लाइन छने, ज्यादा नहीं थी। गए उत्तराखंड बना के सारे, उत्तराखंड ठगे गए, उत्तराखंड बना के सारे, उत्तराखंड ठगे गए। मुसीबतों से हार कर गांव अपना छोड़ गए, उत्तराखंड बना के सारे, उत्तराखंड ठगे गए। चीर हरण करने को जो आतुर थे, चीर हरण करने को जो आतुर थे, वो सारे दुशासन मिलकर हरण कर गए, वो सारे दुशासन मिलकर हरण कर गए। उत्तराखंड बना के सारे, उत्तराखंडी ठगे गए, मुसीबतों से हार कर गांव अपना छोड़ गए। वन संपदा और खनन का व्यापार जो कर रहे, वन संपदा और खनन का व्यापार जो कर रहे, भूमाफिया भी साथ उनके फल फूल गए, भूमाफिया भी साथ उनके फल फूल गए। उत्तराखंड बना के सारे, उत्तराखंडी ठगे गए, मुसीबतों से हार कर गांव अपना छोड़ गए। उत्तराखंडी आपदा की पीड़ा से रो रहा, उत्तराखंडी आपदा की पीड़ा से रो रहा। खुश है वो जो आपदा में ठेका पा गए, खुश हैं जो वो जो आपदा में ठेका पा गए। उत्तराखंड बना के सारे, उत्तराखंडी ठगे गए, मुसीबतों से हार कर गांव अपना छोड़ गए, मुसीबतों से हार कर गांव अपना छोड़ गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वही उत्तराखंड पलायन की पीड़ा आपके रचना में भी उजागर हो रही है और बड़ी सुंदर पैरोडी आपने बनाई। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अभी गोपाल दा बीच में लेफ्ट हो गए थे, उनका वो डिस्टर्ब हो था, शुरू में बुलाना चाह रहे थे। गोपाल दा लेफ्ट हो गए थे, फिर अब उनको सुनने के लोभ का हम संवरण नहीं कर पाते हैं, तो उनको सुनना तो एक टॉनिक सा हो जाता है हमारे लिए। तो गोपाल दा स्वागत छू, अभिनंदन छू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पटल पर संपूर्ण आई हुई सबको प्रणाम करना, आपको बहुत बढ़िया ढंग पंक्तियों काम कर बहुत धन्यवाद। आप
देखा गाँव में बहुत मुनावर हटकर बहुत खासला हो तबियत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा तबियत बिगड़ गई। साक्षरता अभियान में पहले लगी सुनाची आज 10 साक्षरता अभियान में और लीटू पछाड़ा को जानना था। अवा क ख गिनती पढ़ो पढ़ो पहाड़ा, अवा क ख गिनती पढ़ो पढ़ो पहाड़ा, तब गिनी पढ़ो लयो सब पहाड़ा। जोड़ घटोड़ सीखी लियो सीखो गुण भाग, जोड़ घटोड़ सीखी लियो सीखो गुण भाग। ये जानी को जाग में जागी जनो भाग, पढ़ी लिखी हाला जब निहो के डाड़ा, तब गिन पढ़ो लयो सब पहाड़ा। बेड़ा तब पहाड़ा भूली तब पहाड़ा, जानी लियो इतिहास देखो दे भूगोल, जानी लियो इतिहास देखो थे भूगोल। तब समझ आली कशी दुनिया खगोल, जाओ हगिन पछ निकले था साड़ा, तब हगिन बड़ो लयो सब पहाड़ा। दाजू तब पहाड़ा दीदी सब पहाड़ा, जो तुम पढ़ता था तुम ये भाग्य की लेख, जो चमकोड़ता था तुम ये भाग्य की लेख। तब ABCD हिंदी लिखो इमला सुलेख, आई गोच टाइम खोलो बुद्धि की वाड़ा, तब हगिन बड़ो लयो सब पहाड़ा भुला सब पहाड़ा। गीत संगीत खेल विज्ञान सीखो दे व्यायाम, गीत संगीत खेल विज्ञान सीखो दे व्यायाम। जिंदगी में यूं चीज हो आला बहुत काम, साफ सफाई लीजिए हटो कूड़ो कबाड़ा, तब हगिन बड़ो लयो सब पहाड़ा। दाजू तब पहाड़ा, सयाना की बात मानो मैं बाबू हो काम, ठुल में सुखया मानो मैं बाबू हो काम। सबुवती न जो तुम दुखम सुखम, आई झंझाई कल कोई न सेड़ी दगाड़ा, तब हगिन बड़ो लयो सब पहाड़ा। बेड़ा सब पहाड़ा, खाली जगह मजी लगो फूल गोठ डावा, खाली जगह मजी लगूल गोठ डावा। ठंड मीठ पानी होलो साफ ताजी हवा, आई झन हुन जा मेल कबे यो गंग गाड़ा, तब हगिन बड़ो लयो सब पहाड़ा। एक बात आजी कुनु लगो सुनो कान, एक बात आजी कुनु लगे दियो ध्यान, न लियाओ न दियो कहकर प्लास्टिक को सामान। ज्ञान ले उखाड़ो अब अज्ञान डाड़ा, तब हगिन बड़ो लयो सब पहाड़ा। पढ़ी लिखी हाला जब निभूला बाटा, पढ़ी लिखी हाला जब निभूला बाटा। जोड़ घटोड़ आलो जब नि उठाला घाटा, पढ़ी लिखी में से लगे जो बंद तो नहीं हो गया जोशी जी ये रिकॉर्डिंग? हगिन बड़ो लयो सब पहाड़ा, बेड़ा तब पहाड़ा, दाजू सब पहाड़ा। धन्यवाद प्रभु। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आज आप इतो सुंदर रचना में आपुल यो पूर एक पहाड़ विकसित करने लीजिए। शिक्षा शिक्षा दगड़ आपण जो यो जो लीजिए शिक्षण जो सामाजिक ज्ञान सामाजिक जो हमारा कर्तव्य दायित्व छ वी के लिए बड़ा सुंदर उदाहरण दे के कस के पर्यावरण हमारे स्वच्छता उनसे पॉलिथीन प्लास्टिक सब चीज अपन रचना में अपन शामिल कर ले। वो शिक्षा एक किताबी शिक्षा ने है और सामाजिक शिक्षा को जान अपन ध्यान आकर्षित करो। बहुत बहुत साधुवाद बहुत धन्यवाद बहुत बड़ी रचना अपन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बुला रहा हूँ। मेरी जिंदगी में अजब सा इत्तेफाक रहा, तमाम उम्र में एक अजनबी के साथ रहा और
इसी तरह इस शहर में पड़ोसी भी अजनबियों की तरह मिलते हैं, इस शहर में पड़ोसी भी अजनबी की तरह मिलते हैं। मुझे डर है कि कहीं ये शमशान न हो जाए कहीं। तो ये हमारा पर्यावरण परिवेश ऐसा होता जा रहा है, आत्म केंद्रित समाज होता जा रहा है। और बाहर की ओर जाए तो अगल बगल में पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ क्या हो रहा है। कोई घर आकर के चोरी कर ले जा रहा है, बगल वाले को पता नहीं रहेगा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं ये पटल के हमारे हंसमुख पटल को में हंसी की आभा बिखेरने वाले गिरीश दाजू, गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गोपाल दाजू प्रणाम, चंपा दीदी प्रणाम, तिलक दाजू प्रणाम, बाकी सब भाई बहन को मैं दीर्घायु करूँ, सुभाशीष करूँ। यह एक पावन परा किताब में भगवान मंदिर में बिल्कुल लंबसार है, एक भीख मांगी भगवान में उगड़ में अपन एक कविता रूप में चित्रित कर रहा और एक जाग की अपन किताब में अपन सामने प्रस्तुत करो। भीख। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप, हे सर्व जगत के त्राता, किस नाम से भजू तुझको मैं, कुछ भी तो समझ ना आता, कुछ भी तो समझ ना आता। कल्याण करो हे जगत पिता, एकमात्र मेरा, सर्वाधिक कल्याण हो प्रभु जिसमें, उस मंत्र में ध्यान रहे मेरा, उस मंत्र में ध्यान रहे मेरा। हर मोड़ पे जीवन मार्ग में मेरे, हर मोड़ पे जीवन मार्ग पे मेरे प्रसन्नता रहे, वो शांति रहे, आनंद रस और प्रेम प्रभु, यही दौलत बस पास रहे, यही दौलत बस पास रहे। स्वीकार प्रभु विनती सबकी, करी करतार करते रहना, जो उचित प्रभु बस वही देना, पावन पथ पर मुझे ले चलना, पावन पथ पर मुझे ले चलना। परिस्थितियां मेरी जीवन की, परिस्थितियां मेरे जीवन की जैसी भी हो स्वीकारू मैं, जीवचर्या में माधुर्य भाव तुम्हें पुकारू मैं, माधुर्य भाव से तुम्हें पुकारू मैं। दिन रात के संग जो आयु बढ़े, दिन रात के संग जो आयु बढ़े, ललकार भले बढ़ती जाए, मन बुद्धि मेरी प्रभु नियंत्रित हो, मन बुद्धि मेरी प्रभु नियंत्रित हो। उलझने विवेक से निपटी जाए, उलझने विवेक से निपटी जाए। मन मेरा नहीं प्रभु क्षीण पड़े, मन मेरा नहीं प्रभु क्षीण पड़े, हर पीड़ा पर मैं मुस्कुराता रहूं। मन मेरा नहीं प्रभु क्षीण पड़े, हर पीड़ा पर मैं मुस्कुराता रहूं। हो सकूं पार प्रति उलझन से, हो सकूं पार प्रति उलझन से, तेरा नाम कभी न भुला सकूं, तेरा नाम कभी ना भुला सकूं। हे देव चरण में लो मेरी, हे देव चरण में लो मेरी, श्रद्धा पूर्वक सदा बनी रहे, निष्ठा आस्था व धर्म मेरा, आजीवन प्रभु सब अडिग रहे, आजीवन प्रभु सब अडिग रहे, आजीवन प्रभु सब अडिग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु से विनती, प्रभु से याचना भी क्या है कि अपना जीवन एक पूर्ण जीवन हो, उपकारी जीवन हो, कल्याणकारी जीवन हो। तो एक बहुत एक सुंदर जीवन की याचना की है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी, बहुत सुंदर रचना लिखी है। और इसके बाद में दो पंक्तियों के माध्यम से बुला रहा हूँ अगले रचनाकार को। अरे सलील की लो लहर, अरे रे पल्लव काल, अरे सलील की लो लहर, अरे रे पल्लव काल, मुझे भी सिखला दो ना हे मधुप कुमार, अपने मीठे सरस गान, अपने सरस मीठे गान। तो मीठे मीठे गान के लिए मैं कृपाल सिंह शीला जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपने मीठे गान से पटल को भी आह्लादित करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा देश करके एक चंद लाइनें लिखी थी। स्वागत। देश हमारा जग से न्यारा, ये तो है दुनिया
से प्यारा, देश हमारा जग से न्यारा, ये तो है दुनिया से प्यारा। अलग अलग है वेशभूषा, अलग अलग है खान पान, अलग अलग है वेशभूषा, अलग अलग है खान पान। अनेकता में एकता लिए ऐसा है हमारा देश, अनेकता में एकता लिए ऐसा है हमारा देश। हरी भरी हरियाली देखो, साफ स्वच्छ परिवेश, हरी भरी हरियाली देखो, साफ स्वच्छ परिवेश। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, मेरे देश की है पहचान। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, मेरे देश की है पहचान। फर फर सदा लहराए तिरंगा, हम सदा करते इसका सम्मान। फर फर सदा लहराए तिरंगा, हम सदा करते सम्मान। अलग अलग जाति धर्म है, फिर भी हम हैं एक। अलग अलग जाति धर्म है, फिर भी हम हैं एक। त्योहारों का देश है भारत, आते रहते त्योहार अनेक। त्योहारों का देश है भारत, आते रहते त्योहार अनेक। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते जैसे भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहते जैसे भाई। प्रेम प्यार त्योहार मनाते, दुख सुख में सब साथ निभाते। प्रेम प्यार त्योहार मनाते, दुख सुख में सब साथ निभाते। देश हमारा जग से न्यारा, ये तो है दुनिया से प्यारा। देश हमारा जग से न्यारा, ये तो है दुनिया से प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। देश हमारा दुनिया से प्यारा, ये तो है जग से न्यारा। बहुत अपने देश की विविधता और विविधता में एकता, उसका संदेश दिया, बहुत सुंदर संदेश दिया है कृपाल सिंह शीला जी ने। और अब अंतिम बिंदु पर हमारे पास बचे हैं हमारे ज्योतिषाचार्य ललित तिवारी जी। दो पंक्तियों के माध्यम से बुला रहा हूं। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर शुकूर, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर शुकूर, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही खामोश है। तो खामोशी से पटल से जुड़े हुए रहते हैं ललित तिवारी जी, शांत स्निग्ध बिल्कुल। तो स्वागत है ललित जी। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। आज यो ठंडो मौसम पर सुने दिनों और पुराने पैरोडी गीतों पहली ले सुनाई सु शायद वही गीतों पैरोडी जैसो। रजाई कंबल सब सहारा, ठंड ने डाला डेरा, कोहरा छाया रे, कोहरा छाया रे। रजाई कंबल सब सहारा, ठंड ने डाला डेरा, कोहरा छाया रे, कोहरा छाया रे। सूरज रूठा सा लगता, दिन भी ऊंचा उगा, आलस आया रे, आलस आया रे। जी करता है आग जला लूं, अलाव के पास बैठूं, चाय की भाप में सपनों को धीरे धीरे से तुम, धीरे धीरे से तुम।
खींचे रजाई भीतर बाहर जाने से रोके सर्द हवाएं रे, सर्द हवाएं रे। रजाई कंबल सब सहारा ठंड ने डाला डेरा, कोरा छाया रे, कोरा छाया रे। पेड़ पेड़ ओढ़े धुंध की चादर, रास्ते भी सहमे सहमे, पैरों तले ओस की चुप्पी, पगडंडी थामे थामे। सुबह देर से आंखें खोले सूरज भी उकलाए, किरण आए रे, किरण आए रे। सूरज रूठा सा लगता है दिन भी उगा उगा, आलस आया रे, आलस आया रे। आग की चारों और कहानी हंसी ठिठुरी कर बोले, हाथ सेकते बीते पलों को यादों में फिर तोले। ठंड सही पर साथ गरम है, दिल का मौसम अच्छा, मन में मुस्काए रे, मन मुस्काए रे। रजाई कंबल सब सहारा ठंड ने डाला डेरा, कोरा छाया रे, कोरा छाया रे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने ये एक स्पर्श बिंब चाक्षुष बिंब को उकेरे हुए बहुत सुंदर रचना, और उसका फिर को ठंड का साक्षात आभास करा दिया हमने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं ये अंत में थोड़ा सा मैं ये एक अब आपकी बारी है, आपकी बारी। आप डॉक्टर पंत जी सुनाएंगे। जी धन्यवाद, धन्यवाद तिलक सर। मैं एक गिरीश राजू का प्रिय एक गाना मैं सुना देता हूँ। आज मैं कविता मैंने ढूंढी नहीं है, मैं एक गाना सुना दे रहा हूँ आपको।
दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए सारे, हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। कहीं मुझ ये मेरे सपने यही तो है अपने, ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा न होंगे इनके साए, इनके साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब, कहीं दूर जब, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। अंतिम पंक्ति सब मैंने नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। तो अब हम कार्यक्रम हारमोनियम के साथ बजाना बहुत मायने रखता है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वो याद न होने पर क्या होता है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है व्यवधान। एक तो अक्षर छोटे हैं, वो एकदम से देखना पड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पटल पे, और मोहनदा की ओर ले चलता हूँ मैं। तो आगे का दायित्व मोहनदा सौंपेंगे। स्वागत, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर संचालन और प्रस्तुति आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी, और हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी, और हमारे आदरणीय हसमुख जी, तिलक राज जी, और चंपा दीदी, कृपाल शीला जी, दिनेश पांडे जी, आदरणीय ललित तिवारी जी, और पटल पर जुड़े हुए हमारे आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। सबको धन्यवाद करता हूँ। गोपाल सिंह बिष्ट जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का ये प्रथम भाग हिंदी भाषा का सुसंपन्न होने जा रहा है आप सबके आशीर्वाद से। आइए अब मैं तिलकराज सर को आमंत्रित कर लेता हूँ। समीक्षा हो गई क्या? समीक्षा नहीं हुई है। हाँ, डॉक्टर नहीं हुई, अभी नहीं हुई, डॉक्टर साहब करेंगे। तिलक सर, आपका अभिनंदन, बहुत प्रणाम, और निवेदन है वो अपना आशीर्वाद देंगे, और फिर हसमुख जी से निवेदन होगा, एक चुटकुला जरूर सुनाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत। धन्यवाद पटल को। आज हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम रहा, बहुत उत्कृष्ट रहा, बहुत शानदार रहा। डॉक्टर निर्मल पंत जी ने इसका संचालन किया। संचालन ही नहीं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई और उनसे आह्वान किया लोगों को, तो बड़ा अच्छा लगा। आप वैसे भी हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, तो आपने सबसे पहले प्रकाश तिवारी जी को बुलाया, तो उन्होंने शीत के कारण रवि के ताप में जो शिथिलता आई है उस पर बहुत सुंदर कविता कही। उन्होंने यथार्थ और समसामयिक चित्रण किया शीत का, और ये कविता उनकी मातृ छंद में थी। तो मुझे अपनी एक पंक्ति याद आ रही थी उनकी इस कविता को सुनकर कि जाड़ों में कैसा होता है। मेरी अतुकांत कविता की एक ही पंक्ति में सुना रहा हूँ। जाड़ों की धूप मेरे गलियारे में आती ना आती, जाड़ों की धूप मेरे गलियारे में आती ना आती, एक मनहूस बादल का टुकड़ा जा लगा चुपचाप सूर्य के सीने में। मैं सिकुड़ता रहा अपने ही सीमाओं में, सर्द हवा के स्पर्श से बचने व्यवस्था की छांव में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर।
तो मुझे वो पंक्तियां याद आ रही थी, तो बड़ा सुंदर लगा, बड़ा भावशान लगा, तो मैंने आपको ये सुना दिया। उसका लोक संवरण नहीं करता। फिर डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी आए, आपने पहाड़ की विशेषताएं बतलाई और बतलाया कि पर्यावरण परिशुद्ध होने से यहाँ वन भी सुरक्षित है, हवा पानी भी स्वच्छ और सुरक्षित है, और संघर्षमय जीवन होते हुए भी यहाँ सक्रियता है, निष्क्रियता नहीं है। तो ये सुंदर बातें आपने बताई। फिर मेरी बारी आई, मैंने एक अपनी कविता सुनाई, यह कैसी थी चाल तुम्हारी। इस पर डॉक्टर निर्मल पंत जी के प्रतिक्रिया जो दी उन्होंने, उससे मैं अभिभूत हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि वो मेरे हृदय की गहराई तक महसूस कर रहे हैं और वह उनको पसंद आई, मुझे बड़ा बढ़िया लगा। मोहन जोशी जी ने एक गजल सुनाई, अपने ही घर में कैद खाने से क्या शिकायत करें जमाने से। बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही है। मोहन जोशी जी गजल लिखने में भी सिद्ध हस्ते हैं और उनके भाव और उनके विचार बड़े ऊंचे रहते हैं। बड़ी अच्छी गजल आपने प्रस्तुत की और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया की कि अगर इसे हारमोनियम के साथ, तबले के साथ गाया जाता तो एक नवीन समा बन जाता। दिनेश पांडे जी ने उत्तराखंड के विषय में कहा कि उत्तराखंड बना के सारे उत्तराखंडी ठगे गए, मुसीबत में हार कर गांव अपना छोड़ गए। बहुत यथार्थ चित्रण था। वास्तव में उत्तराखंड बनने के बाद जितनी अपेक्षाएं थी उत्तराखंडियों को वह नहीं रही, बल्कि लोग तो अब कहने लगे हैं कि जब हम उत्तर प्रदेश में से जुड़े थे तब यहाँ इतनी अधिक बेईमानी और इतना अधिक गुंडागर्दी नहीं थी करके। और वास्तव में मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं हम ठगे गए हैं। तो उसके बाद गोपाल सिंह बिष्ट जी ने कहा साक्षरता अभियान पर अ क ख गिनती पढ़ो करके बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाई और आपने इसी के माध्यम से बतलाया कि इतिहास भूगोल जानोगे और गिनती पढ़ोगे, पढ़ो लिखोगे तो आपको इतिहास भूगोल की जानकारी होगी, दुनिया की जानकारी होगी। दुनिया गोल है इसकी भी जानकारी होगी। ये बड़ा सांदर्भिक शब्द था। दुनिया गोल है माने दुनिया के विषय में बहुत कुछ तुम जानोगे। दुनिया के संरचना से ही मतलब नहीं था उनका, दुनिया के जो दुनियादारी है उसके विषय में भी ये बात कही गई थी। बड़ा अच्छा लगा। उनके ये प्रतीक चुने हुए सयाने आदमी है, बहुत गहराई होती है उनके कविताओं में। उसके बाद गिरीश चंद्र हंसमुख जी आए, उन्होंने एक प्रार्थना लिखी थी जिसे उन्होंने गाया कि तुझे कैसे भजूं मुझे नहीं आता है। इस तरह से थे भाव उसमें कि हे प्रभु मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि भर दे और मेरे मन बुद्धि को विवेकपूर्ण कर दे। इस तरह के भाव आपने कहे थे। उसके बाद कृपाल सिंह शीला जी आए। कृपाल सिंह शीला जी अद्भुत है। उन्होंने मेरा देश करके एक कविता सुनाई जो देश भक्तिपूर्ण थी और देश की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन के विषय में उन्होंने उसमें जिक्र किया था और उसके साथ ही आपने अपने देश के गौरव को, गौरवान्वित होने के बात को भी स्वीकारा था। बाद में ललित तिवारी आए, उन्होंने ठंड के मौसम पर एक बहुत सुंदर पैरोडी गाई, मैं तो गया मारा इस ट्यून में तो बहुत ही अच्छा लगा मैं तो गया मारा ट्यून में, बड़ा सुंदर हुआ। और अंत में हमारे निवेदन पर डॉक्टर निर्मल पंत जी ने भी एक बहुत सुंदर कविता फिल्मी गीत सुनाया, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए। बहुत सुंदर ढंग से आपने हारमोनियम में प्रस्तुत किया, बड़ा आनंद आया। आपने समापन में 4 चांद लगा दिए। धन्यवाद। और अब शायद गिरीश हमें हंसाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू। मैंने गौरदा छी उन्हें सेंड कोड़े जब हमार नई नई ब्याह हो मैं खाना बड़े में लूची तो तुम खुद कम कम खा जिया और मुझे ज्यादा ज्यादा खाऊजिया। भैंस कोड़ों पे तो के कूड़ चाच है उन्हें सेंड कोड़े
अब यश किरण नहीं करना वो गौरदा के गुणी अब तो खड़ भल में रुड़ फेंके थे यार अब मैं ज्यादा खून बना पहली पहली दरखार तू ही खा बहुत सुंदर, बहुत मतलब थोड़ा हिम्मत दे रहे कि तो पैर बनाओ नहीं हो दो शब्दों में आपने गन मार दिया चलिए हम आए लोग उन्हों जड़ी में खान बहुत जनी आप बहुत बड़ी करो यार तो ज्यादा क्या बात चलिए, बहुत धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी और सुंदर वो तुम्हारे मजबूरी से तुम्हारे मजबूरी से सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर निर्मल हमारे डॉक्टर तिलक राज जोशी जी का और संचालन के लिए डॉक्टर निर्मल जी का बहुत आभार और आदरणीय हसमुख जी का बहुत आभार। उन्होंने सुंदर चुटकुला सुनाया और सभी प्रस्तुतकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आइए दूसरे भाग में आप सबकी इंतजारी रहेगी। आप सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। सबको प्रणाम, जय हिंद।